सारे भाइयों राम राम, जय श्री राम, जय परशुराम। दोस्तों जुड़ जाइए, क्योंकि मैं सूचना डाला था आज के लिए मैं 9 बजे के समथिंग लाइव आऊँगा। तो मैं आ चुका हूँ, 2 मिनट पहले ही आ चुका हूँ। जुड़ जाइए आप सभी लोग थोड़ा सा टाइम लेके, और आज किसी विशेष मुद्दे पर बात करेंगे। हालांकि वीडियो बनाना चाह नहीं रहा था मैं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में एक्चुअली वीडियो बनाना बंद कर दिया था, लेकिन हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये वीडियो बनानी पड़ गई। ठीक है, तो जुड़ जाइए आप लोग थोड़ा सा। जैसा कि ये दिख रहा होगा, इसमें लिखा है आपको स्टिकर में, ब्राह्मण लाइव्स द कैंपस, यानी कि ब्राह्मण कैंपस छोड़ो। और ये हालात है, किस्सा है आपके जेएनयू विश्वविद्यालय, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में की दीवारों में ऐसा लिखा गया है, ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिए भारत छोड़ो। तो क्यों भाई, ये आज का नहीं, समथिंग 3 से 4 दिन का ये मुद्दा है, 3 से 4 दिन का। तो हम आज इसमें बात करने के लिए लाइव आए हुए हैं। तो भाई साहब, ब्राह्मण और बनियों को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? पहले तो इस मुद्दे पे हम बात करते हैं। ब्राह्मण बुद्धि में तेज होता है और बनिए जो है वो धन में तेज होते हैं, धन में बड़े होते हैं। तो अगर इन दोनों को तोड़ दिया जाएगा तो हिंदुओं को तोड़ना और आसान हो जाएगा। इसका मेन मुद्दा ही यही है। यहाँ पे ब्राह्मण शब्द लिखने का तात्पर्य यही है। और ये मत भूलिए, आज ब्राह्मण लिखा है, आज बनिया लिखा है, तो कल राजपूत भी लिखा जाएगा, परसों भूमिहार भी लिखा जाएगा, और धीरे धीरे एक एक करके सबको तोड़ा जाएगा। तो ये सीधा समझिए हिंदू शब्द से तात्पर्य है, यहाँ पे हिंदू लिखा गया है। ये मत देखिए कि यहाँ पे ब्राह्मण लिखा गया है कि यहाँ पे बनिया लिखा गया है, नहीं। मैं बता चुका हूँ, कल राजपूत भी लिखा जाएगा, भूमिहार भी लिखा जाएगा, और जितने सारे जातियों में बटे हुए हम हिंदू हैं, तो इन सब को धीरे धीरे करके तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जेएनयू हालांकि सब जानते हैं एक आतंकवादी संगठन है, जहाँ से देश विरोधी गतिविधियाँ ही जन्म लेती हैं। तो हमारे हिसाब से तो ऐसे संगठन को देश में चलने नहीं देना चाहिए। हालांकि ये जो लोग लिखे हैं, पता नहीं है भाड़ साले, अब इनको क्या बोलूँ मैं, अपनी भाषा नहीं गड़बड़ करना चाहता मैं। तो ये क्या किए हैं कि रात के अंधेरे में लिख के और भाग गए हैं। ठीक है, अगर दम है, गुदा है, तो दिन में लिख के दिखाओ और सामने में लिखो ना भाई। आज जितने भी बड़े बड़े नेता हों या कोई भी बड़े बड़े पोस्ट में जो बैठे हुए अधिकारी हैं, खासकर ब्राह्मण भाइयों, तो आज अगर आज भी तुम चुप रहे ना, तो अब अपनी बोरिया बिस्तरा बांध लो भाई साहब। देखो, बोरिया बिस्तरा बांध लो अब जाने के लिए, क्योंकि ऐलान तो हो चुका है। हालांकि ये भाड़ हमारा कुछ कर नहीं पाएंगे, साले भोसड़ी वाले, इनके दादा पर दादा पैर छूते छूते पंडित जी पाए लागी करते करते ख़त्म हो गए, और ये चले हैं देश छुड़ाने के लिए, भारत छुड़वाएंगे। देखो पहले, और अगर दम है तुम समझते हो तो सामने आओ ना। हालांकि ये करणी सेना, राजपूत करणी सेना का भी बहुत ज़बरदस्त दिल को जीत लेने वाला रिप्लाई आया है कि ब्राह्मणों को भारत छुड़वाने से पहले हम क्षत्रियों के खून से गुजरना पड़ेगा। बहुत ही दिलचस्प है, बहुत बहुत आभार करणी सेना का। तो ये तो समझ चुके हैं हमारे भाइयों, जो समझदार हैं वो समझ चुके हैं कि आखिर इनका मसला क्या है, इनका मेन मुद्दा क्या है। और आप लोग तो क्या, आप लोग को क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं। और चुप रहो, आज भी चुप रहो, हमेशा चुप रहो, बोरिया बिस्तरा बांध लो भाई साहब। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हालांकि इनके बोलने से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये चोरी छुपे जो दीवालों में लिख देने से कोई आंदोलन नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। वहाँ पे हमारे दीपू सिंह राणा जी पहुँच चुके हैं, हालांकि करणी सेना की, जो कि बिहार से हैं, और पूरी अपनी टीम लेके पहुंचे हुए हैं। लेकिन वहां पे कोई भी लड़का, जेएनयू का जो छात्र है,
वो ये बताने को तैयार नहीं है कि आखिर ये स्लोगन लिखा कहाँ पर गया है। क्योंकि अब इनकी जो है ना, तो समझ सकते हैं पूरी फट चुकी है। और ऐसा नहीं है, आपके बिहार के पत्रकार सच तक न्यूज़ मनीष कश्यप भी वहाँ पहुँचे हुए हैं, और इनकी कुछ भी औकात नहीं है, कुछ भी औकात नहीं है। जब एबीवीपी के 10 ठो लड़कों पहुँच के पूरा धुआं कर देते हैं, तब चिल्लाने लगते हैं कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ। भाई क्यों चिल्लाने लगते हो? तब अगर गूदा रखते हो तो फिर झेलने का भी हिम्मत रखो ना। ऐसा थोड़ी ना होता है तुम्हारे लिख देने से भारत छोड़ देगा कोई भी। तुम्हारे बाप का है क्या भारत? भाई बताइए। और तुम्हें पता होना चाहिए, इतिहास कई बार लिखा जा चुका है और इसको दोहराने में टाइम नहीं लगेगा। और गूदा है, लिखे हो तो फिर सामने आओ, बताते हैं फिर हम कौन हैं। और कभी भी गलती से भी ब्राह्मण भाइयों कभी कमज़ोर मत समझना, कभी भी वो कमज़ोर नहीं है। अभी खाली 20% जगे हुए हैं मात्र, तो सोचो कितना बवाल हो गया। खाली 20% और जग जाएं, थोड़ा एक्टिव हो जाएं, ओनली 20% और एक्टिव हो जाएं, फिर तुम देखो ऑलरेडी रोते हुए फिरोगे, रोते हुए भागते हुए। भागने के लिए ज़मीन नहीं मिलने वाली है। और एक स्टेट में ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में ब्राह्मण है, ठीक है ना, हर एक स्टेट में है। समझ में आई ना बात? और तुम ये जो दिल्ली में बैठे हुए आतंकवादी संगठन में वो लिख देते हैं चोरी छुपे रात में दीवार में, तो उससे तुम नहीं भगा सकते भाई। तुम्हारी साथ पुश्तें भी आ जाएंगी तो कुछ नहीं उखाड़ सकती हैं हमारा, क्योंकि हम सनातन धर्म से हैं और सनातनी होने पर हमें गर्व है। और ये आज जो ब्राह्मण बनिया लिखे हो, तो सभी हिंदू भाई समझ जाओ, आज ब्राह्मण लिखा है, बनिया लिखा है, कल तुम्हारा भी नाम आएगा और तुम्हारी भी जात पर लिखा जाएगा। इसलिए सब लोग एक होकर आवाज़ उठाइए इस चीज़ के बारे में। ये गलत है तो गलत है भाई। देश इनके बाप का थोड़ी ना है, इनके कहने से छोड़ देंगे क्यों? बताइए भाई। और आज आप लोग क्यों चुप हो भाई? डर है आप लोग के अंदर। ये डर बाहर निकालो, क्योंकि ये कुछ भी नहीं कर सकते भाई, कुछ भी नहीं। अगर हम अपनी पे आ गए ना, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। फिर खाली 20% जगे हुए हैं, अभी 20% में देखो कितना बवाल हो चुका है ना। तो आप सब लोग बिल्कुल जगो, एक्टिव रहो। क्यों? अगर भाई जेएनयू आज, चलो जेएनयू की दीवार में लिख दिया गया, सब लोग शांत रहेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेंगे, कल और कहीं लिखा जाएगा, परसों और कहीं लिखा जाएगा, तो कुल मिला के ऐलाने जंग हो गई ना। क्यों? तो अगर इसमें अभी आप चुप रहे तो फिर ठीक है, आपकी मर्जी है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। क्योंकि एक्चुअली मेरा क्या है, मैं वीडियो बनाना बंद कर चुका था। देखे होंगे लगभग वीडियो में बहुत दिनों से नहीं बनाया, लेकिन मुद्दे को देखते हुए समथिंग 3-4 दिन से मन में इतना गुस्सा आ गया कि क्या बताएं, है ना। तो सभी लोग इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। साले तुम वहां फील्ड में जा नहीं सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, जो बोल रहा है कम से कम उसका तो समर्थन करो, जो आवाज उठा रहा है उसका तो समर्थन करो। तुम वीडियो भी नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, आजकल तो सब सुविधा है, सोशल मीडिया, कम से कम कुछ तो कर सकते हो अपने समाज के लिए, कुछ तो कर सकते हो। ना करो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पड़ता है और हम करेंगे। और मेरी खुली चेतावनी है इन भाड़ों से जो जिन्होंने ये लिखा है, अगर तुम्हारे अंदर गूदा है तो तुम सामने आओ और बताओ कि मैं लिखा हूँ। तो मैं क्या बताऊँ, हम तो छोड़ो, हम तो वहाँ पहुँच भी नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे पहुँचने से पहले तुम्हें जिंदा जला देंगे हमारे भाइयों। और इतने गुस्से में वहाँ पहुँच चुके हैं जेएनयू में, ऐसा नहीं है कि वो खाली पड़ा हुआ है। साले 10 एबीवीपी के लौंडों से सामना कर नहीं पा रहे हो और चले आए हो पूरे देश को भारत छुड़ाने। शर्म कर लो सालों, शर्म कर लो। शर्म तो है नहीं तुम लोगों की, खैर शर्म क्या करोगे, शर्म तो है ही नहीं, बेशर्म हो चुके हो पूरे। फिर भी सामने आना अगर हिम्मत होगी तो। बस सभी भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि जग जाओ, थोड़ा अपनी समाज के लिए भी आवाज़ उठाना सीख लो। और इन नेताओं की गुलामी करने से कुछ नहीं मिलने वाला है तुम्हें, है ना। तो अपने समाज के लिए भी आवाज़ उठाना सीखो
और अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। और ब्राह्मण का इतिहास पता होना चाहिए, नहीं है तो एक बार उठा के देख लो। और हम दोबारा अगर अपनी पे आ गए तो फिर दोबारा भी इतिहास लिखे जाने में टाइम नहीं लगेगा, है ना। इसलिए वीडियो लंबी हो रही है थोड़ा ज़्यादा, और बोलने के लिए तो अभी बहुत कुछ है हमारे पास, सब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना ही बोलूँगा अभी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय परशुराम दोस्तों, भारत माता की जय।